सोचो आप अपने परिवार के साथ बहुत ही बड़े एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए हो। छुट्टी मिल नहीं रहा था। बहुत ही कोशिश करने के बाद आपको आपके परिवार के साथ वक्त बिताने का, साथ रहने का एक अच्छा मौका मिला। सब हंसी मजाक कर रहे थे, सब एक दूसरे से बहुत खुशी से बात कर रहे थे। रेस्टोरेंट में पहुंचे, खाना ऑर्डर किया, खाना टेबल पर पहुंचा और जैसे ही आप मज़े के साथ खाना शुरू किए, उसमें से एक कॉकरोच मिला। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको हंसी आएगी? आप जैसे पहले हंस रहे थे वैसे आप क्या हंस पाएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप जोर से चिल्लाएंगे, वेटर, ये मेरे खाने में क्या है? एक कॉकरोच ने पूरे खाने का और पूरे परिवार का मज़ा किरकिरा करके रख दिया। तो सोचो, हमें जो परमेश्वर ने बनाया है, एक योजना तहत बनाया है। अगर हमारे जीवन में प्रभु को अनचाहा या प्रभु को ना प्रसन्न करने वाला ऐसी बातें आ जाए, तो क्या वो प्रभु को ग्रहण योग्य होगा? सोलोमन राजा भी हमें कुछ बातों को याद दिलाते हैं। सुबोपदेशक का पुस्तक उसका 10वां अध्याय और पहले वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। गंधी का तेल यानी अत्तर या परफ्यूम। सोलोमन राजा के जमाने में परफ्यूम अनाजों के ऊपर डाला जाता था ताकि उनमें से गंदे बदबू जो आते हैं उसे रोक सके। लेकिन अगर उसी अत्तर के अंदर मरी हुई मक्खियां जा गिरे तो जिस उद्देश्य के साथ अत्तर को रखा गया था उसका उद्देश्य बिगड़ सकता है। दूसरा कुरिन्ती उसका 2 अध्याय 15वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम मसीह के सुगंध है। अगर हमें मसीह ने सुगंध के समान एक जगह पे रखा है, एक समाज में रखा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम मसीह के स्वभाव और चाल चलन को हमारे जीवन से दूसरे लोगों तक दिखाएं। शायद आप नए विश्वासी या पुराने विश्वासी होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सबको वो अत्तर के समान जीना है और वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा बुलाहट है। अगर आपका कदम एक जगह पे भी भटका तो शायद हो सकता है कि मरी हुई मक्खियाँ आपके अंदर आ गिरे और आपको जिस उद्देश्य के साथ बनाया है उस उद्देश्य से आप हट जाएं। हम मसीह लोग कई बार कहते हैं कि मुझे जानने वाला सिर्फ मेरा परमेश्वर है और कोई नहीं जानता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप को भी जानते हैं। आपको पता है आप कहाँ पे गिर रहे हैं, आप कहाँ ठोकर खा रहे हैं। आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ें आपके जीवन से निकालना है। बाइबल में इस प्रकार से भी लिखा है कि पाप दरवाजे पे घात कर बैठा है, कब आपको उसके चंगुल में फंसा दे। तो खबरदार रहकर अपने जीवन को जांचते हुए दिन प्रतिदिन प्रभु में व्यतीत करें।